हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, दीदी साइन भी बताया करो, दीदी आप ये भी बताया करो कौन सी राशि के लिए है ये सारी राशियों के लिए होता है, ठीक है, कलेक्टिव होता है ये। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है राइट नाउ में। द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, बहुत प्रोमिनेंट साइन दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ ये साइन आए हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या ये इनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं साइन। टफ है, टफ है, ये जो भी चल रहा है टफ है इनके लिए। ये इस समय पर आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, या इस समय पर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें टफ हैं इनके लिए। बट हाँ, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि ना बढ़े आगे लाइफ में, ओके। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके मन में ये भी है कि पास्ट में जो भी हुआ है उसको लेट गो करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और चाहते हुए भी कि सिचुएशन में थोड़ी हीलिंग आए, पुरानी बातों को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है ये कार्ड, है ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? 5 ऑफ सॉर्ड्स में कन्फ्लिक्ट हैं, कंट्रोल है, इश्यूज हैं, क्लैशेस हैं, तो वो चीज़ें अभी दिमाग से निकल नहीं रही है। अगर मैं सिर्फ इसी कार्ड को देखूं तो उनका मन है हीलिंग का, उनका मन है आगे बढ़ने का, बट साथ में जो कनेक्टिविटी बन रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स की, वो ऐसी है कि वो कहते हैं ना, ईगो पे लगी हुई हैं वो बातें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई भूल गए, बढ़िया हो गया, चलो टाटा बाय बाय, सब कुछ एकदम से वैनिश हो गया, नहीं। विचार में है ये बात कि आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है चीज़ें ऊपर नीचे, कई बार हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं और हम रियलाइज़ कर लेते हैं। बट इन्हें ये है कि ओके ठीक है, हीलिंग चाहिए, बट माफ़ी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में चेंज चाहिए, कंट्रोल अपने हाथों में चाहिए, इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ, ये है। अब अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो ही आगे रेजोनेट होगा, है ना। सो मुझे बताना ज़रूरी है किससे रेजोनेट हो रही है बात, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन चाहते हुए भी, मतलब वो प्रॉपर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि वो किंग की एनर्जी में बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने ऐसे कैसे किया, आपको ऐसे रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी, आपने क्यों फैमिली को इंक्लूड किया, आपने क्यों मेरे फ्रेंड्स को इंक्लूड किया, आपने क्यों थर्ड पर्सन को कुछ कह दिया, वो सब माइंड में है इनके। देख लो, मैंने तो बोला ही है, वो कंट्रोल उनको चाहिए अपने हाथों में, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हों। वो वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का, वो अपने आप को बहुत कंट्रोल में रख रहे हैं कि नहीं भाई, सामने से अपॉलॉजी आनी चाहिए, सामने से सिचुएशन हील होनी चाहिए, सामने वाला एक्शन कर बताए मुझे, मैंने तो इन्वेस्ट कर रखा है, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं पॉज में हूँ, अब मैं तभी अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में आगे बढ़ूंगा। चाहता मैं भी हूँ, चाहती मैं भी हूँ कि सिचुएशन ठीक हो, बट अपॉलॉजी के साथ डायरेक्ट मैसेज है ये, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, डायरेक्ट मैसेज दे रही हूँ। नहीं तो मैं कई बार बोल देती हूँ अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा है, बट नहीं, डायरेक्ट मैसेज है। उस इंसान को ऐसा है कि कंट्रोल मेरे हाथों में, मुझे अपॉलॉजी चाहिए, मुझे जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सामने से आउटकम भी देखने को मेरे को मिलना है, कि सामने वाला भी इतना इन्वेस्टेड है या नहीं है जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर अब इन कॉम्बिनेशंस को देखती हूँ तो एक चीज है कि पेशेंस ने काइंडनेस सिखा दी। सी, आपने इनकी तरफ इन्वेस्ट नहीं किया, आपने इनसे कनेक्ट नहीं किया, आपने इनको अपने, ये उन्हीं के लिए जिन्होंने ये नहीं किया, सुनना वही लोग जिन्होंने ये, मतलब जो मैं बोल रही हूँ उन्होंने किया है ऐसा, कि आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी स्किल्स को इन्हांस किया, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखा, आपने अपने ऊपर अपने ऊपर टाइम लगाया, ठीक है, आपने इस इंसान को चेज नहीं किया। अगर आपने ऐसा किया, देन वो जो पेशेंस में इस इंसान ने टाइम बिताया, वो जो समय बिताया कि कब आपका कांटेक्ट आएगा, कब आपका मैसेज आएगा, कब रिस्पॉन्स आएगा, कब आप चेज करोगे, उस पेशेंस ने इस इंसान के अंदर काइंडनेस
मतलब इसकी जो कंट्रोल वाला सिचुएशन था ना उसको ट्रिगर कर दिया और उसको काइंडनेस में बदल दिया कि यार सही में माफ़ कर भी सकते हैं, इतना दूरी रहने से तो अच्छा है माफ़ कर दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं माफ़ करता हूँ तो मैं बड़ा होता हूँ, मैं माफ़ करती हूँ तो मैं बड़ी होती हूँ। वो पेशेंस सिखा, वो लेसन सिखा दिया। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। मेरी ना राइट साइड ना जाड़ में बहुत दर्द है। जिसको जाड़ नहीं पता मैं बता देती हूँ, दांत होता है पीछे वाला, वो बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। आपने वीकली भी देखा होगा, मैंने कम छोटी छोटी रीडिंग्स करी हैं, शॉर्ट करी हैं, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। बट हाँ, जितना भी मैं बड़बड़ कर पा रही हूँ उतना तो मैं बोल ही दूँगी, उतनी तो मैं रीडिंग कर ही रही हूँ। ठीक है, सो सॉरी। चलो और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सी द 3 of Cups कार्ड। 3 of Cups सेट की पर्सन लाइफ में मनी टेंजिबल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बट इन्हीं माहौल में वो आपके बारे में डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपनी फैमिली से। ओके, कुछ लोगों के लिए वो मैरिड हैं, वो इंसान इन्वेस्टेड है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बट आपके साथ बिताया हुआ समय, आपके साथ चिल किया हुआ समय, आपके साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स उनको याद आते हैं। वो डेफिनेटली उन मोमेंट्स को याद करते हैं। अपनी लाइफ में इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ऐसा है कि जैसे उन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, दूसरा, यहाँ पर इनके फ्रेंड्स वगैरह से ये डिस्कस करते हैं कि इन्हें आपके साथ लाइफ बनानी है आगे, फैमिली बनानी है आगे। इस इंसान को आप पे ट्रस्ट है, आप इस इंसान को बहुत कंसिस्टेंट नज़र आते हो, बहुत बहुत हद तक इस इंसान को आप इनकी मदर की तरह लगते हो कि जैसे इनकी मदर ने पूरा घर संभाला, इन्हें संभाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, ऐसे आप भी हो। आप उतने ही प्रोडक्टिव हो, उतने ही नॉलेज है आपके अंदर, उतने ही आप जो है मनी वाइज अबंडेंस लेकर आते हो, उतना ही आप जो है स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, और उतना ही आप इनके लिए वो इंसान हो जो फ्रेंड भी बन सकता है एक टाइम पर, जो सपोर्टर भी बन सकता है एक टाइम पर, जो पेरेंट्स की तरह समझा भी सकता है, जो बड़ों की तरह डांट भी सकता है। आप वो इस इंसान के लिए बन रहे हो, और ये इस इंसान ने बात करी है आपके लिए अपने फ्रेंड से। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं, और इन्होंने की है। कुछ लोगों के लिए यस, पुराने मोमेंट्स बहुत याद करते हैं, चाहे कितना ही इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फाइव पर्सन हो, वो छोड़ दो, वो एक सारी अलग सिचुएशन है। बट मैं क्योंकि आपके लिए रीडिंग देख रही हूँ, वो यहाँ ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको मिस किया जाता है, स्पेशली आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ जो पार्टीज़ करी हैं, आपके साथ जो ये आउटिंग वगैरह पे गए हैं, वो ठीक है, मिस करते हैं। चाहे यहाँ पर आज कितने ही सीरियस हो गए हो, कितना ही लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो, कितना ही लाइफ में मेच्योरिटी आ गई हो, बट वो टाइम जब आप लोग चिल पिल रहते थे, जब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ नहीं थी, ठीक है, सॉरी सो मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया था भाई। तो वो मोमेंट याद करते हैं, और ये एंजल्स का कॉन्फर्मेशन है। मैंने बहुत बार बोला है, स्नीजिंग ऐसी ही नहीं होती है, कोई बात हम कर रहे होते हैं तब अचानक से अगर छींक आती है तो कॉन्फर्मेशन दे रही है एंजल्स, यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, एज चाहे या जो भी हो गई हो, बट वो गेट टुगेदर जो आप लोगों के बीच में होते थे वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सी द 3 of Wands। ये पर्सन, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, इस रिश्ते को एक्सपैंड करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि ये बात कर रहे हैं अपनी फैमिली से या फ्रेंड से या कलीग से कि इस रिश्ते को एक्सपैंड देखना चाहते हैं, तो देखो प्लानिंग का कार्ड आया। वो प्लान कर रहे हैं कि अपनी फैमिली से इस रिश्ते के बारे में बात करें, अपनी फैमिली के सामने इस रिश्ते को लेकर आएँ, और अगर आप लोग मैरिड हो तो फैमिली से बात करें कि इस रिश्ते में यूनियन कैसे होगा, इस रिश्ते में जो है सिचुएशन कैसे हील होगी। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं आपको कोई ना कोई बात कहने का, कुछ मतलब अनाउंस करने का, कुछ अपने सिचुएशन के बारे में आपके सामने बात रखने का। शायद हो सकता है कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, अपने तक रखते हैं, थोड़े मिस्टीरियस बने रहते हैं, बट यहाँ पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है, विद द 3 of Wands मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी तरफ से भी किसी रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। शायद आपने भी कोई आंसर देना है, आपने कोई भी रिप्लाई देना है, आपने कोई रिस्पांस देना है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन। ठीक, मतलब मिस कर रहे हो, मतलब उसका बहुत वेट कर रहे हैं, उसका बहुत रिस्पॉन्स चाह रहे हैं आपके पर्सन कि क्या आप मतलब सामने से
रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है और आपके पार्टनर अपने किसी निजी फ्रेंड से जिसके ऊपर बहुत विश्वास हो उससे ये बात कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता कंटिन्यू रखते हैं, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रही हूँ, तो क्या ये सब कुछ सही होगा, नहीं होगा, इन्हें क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, नहीं है, सब डिस्कशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। एस्केप, इन्हें ये बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, बट उस ब्रोकन फील करने में अपने आप को भगा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ब्रोकन नहीं हूँ। देखो ये वाली बात जो यहाँ आई थी कि नहीं नहीं नहीं, मैं कितना ही मिस क्यों ना कर रहा हूँ, कितना ही मैं हीलिंग क्यों ना चाहता हूँ, कितना ही मैं क्यों ना चाहता हूँ कि सामने वाला इंसान के साथ मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, बट मुझे भागना है उस चीज़ से, मुझे उस चीज़ में रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ये वो एनर्जी है, ठीक है। और देखते हैं और क्या आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी, रनर, गिल्टी, सी है ना गिल्टी, आप बता दो गिल्टी है ना। बट अभी क्या है, वो भागना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। वो गिल्टी हैं और हो सकता है वो उसी चीज़ के लिए आपके रिस्पांस का या अपनी फैमिली फ्रेंड से बात करने का थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या क्या रिस्पांस आएगा अगर आप के सामने वो अपनी गिल्ट बताते हैं, अगर वो अपने पश्चाताप को मानते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, तो क्या सामने से आपका जवाब आएगा, किस तरीके से वो आपके सामने बात रखें, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर पेन में तो हैं आपके पर्सन, ओके, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। अभी यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। ऐसा ना हो कि रीडिंग छोटी है तो आप लोग प्यार ना दो रीडिंग को, ठीक है। जब मेरी वो दांत ठीक होगा तो प्रॉपर रीडिंग होएगी, पर अभी छोटी ही रीडिंग हो रही है, एक दो दिन ऐसा ही रहेगा। अभी MKORHS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी मेरी आवाज़ इसलिए थोड़ी सी अच्छी दिख रही होगी आपको, सुन रही हो क्योंकि मैंने दवाई खाई है अभी 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 मैंने मेडिसिन लेने के बाद रीडिंग शुरू करी है, ठीक है। थोड़ा रिलीफ है। आप भी कहोगे दीदी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ करे रखते हो आप अपने आप को है ना। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपको। सो मैसेज जो यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ वी विल बी टुगेदर अगेन। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन और आप वापस एक साथ ज़रूर आएंगे। ये आपके पर्सन आपको श्योरिटी देना चाह रहे हैं। एंड सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ से आ रहा है कि वो भागेंगे नहीं, वो गिल्टी हैं, वो भागना नहीं चाह रहे हैं, वो सिचुएशंस को हील करना चाह रहे हैं, बट वो आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ होगा ऐसा। रिमाइंड सॉन्ग्स सुनते हैं आजकल आपके लिए, ओके। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स, कोई और उनके पास इतना नहीं गया जितने पास आप रहे हो उनके। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो कुछ लोगों के लिए मैंने बोला कि इस इंसान के मन में है ये बात कि ये मैरिड हैं या ये कमिटेड हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, तभी वो शायद आपके पास ज़्यादा आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है पता नहीं लॉन्ग टर्म में ये क्या कर पाएंगे इस रिश्ते का, ठीक है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। देखो वो आपको अपने पास इसलिए ज़्यादा नहीं आने दे रहे क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा एक सिंपल रिश्ता होता है ना कि चलो रिलेशनशिप हुआ। नहीं, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई या तो सिंगल पेरेंट है, कोई सामने से एक डिवोर्स वगैरह चल रहा है, किसी का केस चल रहा है, किसी के लिए ऐसा है कि ये दोनों ही सेपरेटली आप लोग मैरिड हो, है ना। तो ये सिंपल चीज़ नहीं है उस इंसान के लिए, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। द वर्ल्ड, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग, मैं बता दूं आपको कि अगले 11 दिनों में आपके पर्सन मीटिंग कर रहे हैं आपसे। क्लेम करना इसको विद 1111। 11 दिनों में मीटिंग होगी आपकी। अब उसमें मीटिंग में जो आपका मैं देख रही हूँ ना रिस्पॉन्स शायद थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये भी खुश हो जाएंगे कि हाँ चलो मेरा पर्सन मुझे समझ रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। आपके पर्सन गिल्टी थर्ड पर्सन के लिए भी हो सकते हैं कि उन्होंने थर्ड पर्सन सिनेरियो आपको बताया नहीं, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए आ रही है ये बात। थर्ड पर्सन में दे आर नॉट, ही और शी जो भी है ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है थर्ड पर्सन सिनेरियो में। ये थोड़ा सा सिचुएशन इनकी ऐसी चल रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली देख लो आप, मैं तो कई बताऊंगी, 9 ऑफ वॉन्ड्स ने बता दिया सब कुछ। मतलब इन्हें लग रहा है कि मैं बहुत कर रहा हूँ सामने वाले के लिए, बहुत मैं रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट शायद सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, ठीक है। फैमिली यूनियन चाहती है आप लोगों का। क्लेम में 10-10 लिखिएगा, ज़रूर 10-10 लिखिएगा। यूनिवर्स थैंक यू सो मच।
फैमिली यूनियन चाहती है, और वो तो चाहती है कि आप लोग देखो, वो तो चाहती हैं आप लोग इस रिश्ते पे मेहनत करो और आप लोगों के बीच में यूनियन हो, क्योंकि आप दोनों ने ही मेहनत से रिश्ता बनाया है। ध्यान है, 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया था, है ना, ये है यहाँ पर स्पेस। अभी जो है ना, फैमिली बहुत जल्दी कोई मतलब एक्शन लेने के बारे में जल्दी नहीं सोच रही है, उनको थोड़ा समय चाहिए, ये हो सकता है, ठीक है, थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सोचना समझना चाह रहे हैं, बट हाँ, चाहते वो यूनियन ही है आप लोगों के बीच में। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस। रिमेन पॉजिटिव, आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहो, सिचुएशन में अबंडेंस ज़रूर आएगी। ओके, सो अबंडेंस का मतलब क्या है, आपका रिलेशनशिप में यूनियन अबंडेंस है। ठीक है, ये तो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।